किसी महिला का एक सपना होता है माँ बनने का। माँ बनना एक बहुत ही खुशनुमा माहौल लेकर के आता है। घर में जो है जो बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं तो घर में एक बहुत ही खुशी का माहौल होता है। लेकिन क्या हो जब किसी महिला से उसके माँ बनने का जो सपना होता है वो छीन लिया जाए, और वो छीना तब जाए जब वो बहुत ही कम एज की हो। दोबारा माँ बनने का जो उनका जो एक सपना होता है वो टूटता नजर आता है। जो 25 साल की महिला होती है, 30 साल की महिला होती है, या उनके कोई बच्चे भी नहीं होते, फिर भी उनसे अगर सपना छीन लिया जाए तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, कहाँ तक स्थिति जो है जा सकती है। ऐसा ही हुआ है दिल्ली से सटे नोएडा के गांव में, जहां पर बहुत सारी महिलाओं के यूटेरस हटा दिए गए हैं। महिलाओं का कहना है कि ये जो बीमारियां हो रही हैं, जो कैंसर से रिलेटेड बीमारी है या जो भी जो पॉल्यूशन से रिलेटेड बीमारी है, उस वजह से हमारे जो बच्चेदानी है उसमें दिक्कत शुरू होती है। और जब हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर ये उपाय बताता है कि आपका जो यूटेरस है यानी बच्चेदानी है उसको हटाना ही एक अंतिम उपाय है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या बच्चेदानी का ऑपरेशन ही सबसे अंतिम उपाय होता है, या उसको हटा देना ही सबसे अंतिम उपाय होता है किसी बीमारी के लिए। इन्हीं सब चीज़ों पे हमारा ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि क्या कोई गड़बड़ है, क्या इन्वायरमेंट की वजह से, पर्यावरण की वजह से इस तरह की दिक्कत आ रही है, या कोई बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है डॉक्टरों का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जिसमें महिलाएं जो हैं फंसती जा रही हैं। लिया जाए। ऐसा ही हो रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के मोमनाथल गांव में। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में कई महिलाएं ऐसी हैं जो कभी मां नहीं बन सकती। इनमें कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो एक बार भी मां बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई हैं। दर्जनों महिलाओं के बच्चेदानी को ऑपरेशन के बाद हटा दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पेट में दर्द की शिकायत शुरू होती है। पेट की दर्द की शिकायत लेकर जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। आखिर क्या कारण है कि एक साथ इतनी महिलाओं के बच्चेदानी को हटा दिया गया है? इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में जानने के लिए हम मोमनाथल गांव पहुंचे। गांव की महिलाओं ने इंडिया डेली लाइव से बातचीत में अपना दुख बताया है। मेरे दिक्कत थी, रसोड़ी थी मेरी बच्चादानी में, उसका ऑपरेशन हो गया। अपेंडिक्स का हुआ था, पथरी का हुआ था, बच्चे वो लिकड़ गई थैली, और ये नदी की वजह से होता है। मेरे कम से कम 6-7 लाख रुपया लग गए मुझ पे। मैं तो मुश्किल से बचाई हूँ भगवान के उससे, तो ये परेशानी है मुझे। तो ये जो ऑपरेशन हुआ बच्चेदानी वाली, तो ये गांव में सबकी स्थिति क्या स्थिति है? इसके साथ सबकी ऐसी हो रही है, पता ना जन पानी की वजह से जन किसकी वजह से ऐसा ही होता है। सारे बहुतों की लिकड़ी हुई है बच्चादानी। वो दर्द रहता था, पीरियड जाते थे तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उससे पता चली कि बच्चादानी में रसौड़ी है। तो जब ऑपरेशन के लिए बोला डॉक्टरों ने, जब हुआ दिक्कत ऐसी हुई कि 2 महीना 3 महीना चढ़ कर नहीं आ। फिर उसके बाद ये होने लगे, फिर ज़्यादा ही चले, बहुत चले, बंद ही नहीं हुए। दवा भी करवाई, खूब दवा गोली करवाई, ना बंद हुए। फिर काशीराम में भर्ती भी करी मैं, काशीराम से नहीं फायदा पड़ो। फिर जाकर इस वहाँ में प्राइवेट में भर्ती करी, प्राइवेट में बहुत पैसा लगा जब मैं ठीक हुई। फिर उसके बाद बच्चादानी करवाई गई, बच्चादानी करवा कर नहीं आ, फिर घर लाए। फिर उससे बाद फिर मेरे इस पानी की वजह से, ये नदी की वजह से, उससे पता न कैसे इसके उससे हुआ है। कितना पैसा खर्चा हो गया अब तक? 8-9 लाख रुपया लगा। मर मर के बच्ची खून दिया, बच्चे ने, लड़के ने खून दिया, फिर और का खून लिया, मोल के लिया, 3 बोतल खून चढ़ा, उससे ऊपर भी वो करी। मुझे तो बहुत दिन हो गए, 10 साल थी, 10 साल है गई। अभी ना भी थी, पेंडिस को भी हो रहा, मेरे पेंडिस को भी हो रहा और पथरी को भी हो रहा, और बच्चा हुआ बड़ा बार लड़का, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुआ, और अब या को हुआ बच्चेदानी को। तो बच्चेदानी में जो प्रॉब्लम हुई तो कब से शुरू हुई थी? वो तो बहुत दिन आते ही, मैंने दवाई खाई, बहुत दवाई खाई। कोई कह रहा है कि दवाई से कट जाएगी, दवाई मैंने अल्ट्रासाउंड करवाए, कोई गांठ बतावे, अब आखिरी में आकर नहीं, उसमें मेरा कैंसर लिख रहा था। उसकी फिर डॉक्टरों ने कही कि ना तो शिकायत बैठेगा, नहीं ये वो ऑपरेशन थे दवाई से कटेगा, ये जो ऑपरेशन ही होगा डायरेक्ट। तो मेरे घर वालों ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन पे भर्ती करी। प्राइवेट में सरकारी की खाई थी बहुत ज़्यादा, सरकारी के तो नहीं कुछ आराम पड़ो, ज़्यादा ही चिक गई थी। अब फिर मैं प्राइवेट में करी, प्राइवेट में लगो मेरे 10-11 लाख रुपये। देखो मैं ठीक ठाक थी, मेरे दर्द अनाचक उठाया, अनाचक दर्द उठा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया गांव में, उनसे कोई आराम नहीं लगा। एक दिन में 3-3 4-4 इंजेक्शन लग रहा है। फिर हापुड़ को बोल दिया, हापुड़ से फिर मैं नोएडा को बोल दिया। फिर नोएडा आकर रोशन हॉस्पिटल है यहाँ नोएडा के अंदर, फिर उसमें भर्ती करी मैं।
उसने 24 घंटा की मोहलत दी कि 24 घंटे में ये इंजेक्शन ते आराम हो गया तो ठीक है, नहीं है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मेरा अब ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो गई तो नस फूल गई थी, वो फटने की नौबत आ गई, जहर फैलेगी। फिर जल्दी जल्दी मेरा ऑपरेशन कर दिया। 8 दिन भर्ती रही उसमें हॉस्पिटल में। गांव में कितने लोगों को ये परेशानी होगी? अजी बस 2-4 मुझे लग रहा है कि आधे गांव से ज़्यादा है, लेडीज़ क्या जेंट्स क्या। बच्चेदानी प्रॉब्लम जो है वो गांव में कितनी महिलाओं को है? कम से कम बता रही हूँ 25-30 को लिकड़ी पड़ी है। इसमें ज़्यादा ही परेशानियाँ तुम ना, क्योंकि सबके पेट चिड़े पड़े हैं सबके। हम तो बिल्कुल बेकार हैं, काया जी क्या करें। कमाना मजदूर आदमी है, कमा काएँ देखो अब भी वो ठेला लग रहा है हाथ में, क्या करें। नहीं कमाएंगे तो बच्चों कैसे पालेंगे। कमर में दर्द है, पीरियड ज़्यादा जा रहा है, गैस बन रही है, यहाँ से दर्द उठता है, घबराहट बनती है। कोई बतावे दिल की बीमारी बन गई, कोई कुछ बोलता है। डॉक्टर आप देखो अब दिल्ली में कही है कोई दिल का हॉस्पिटल, उसमें कि बोल दिया इतना पैसा कहाँ से लाएं जी। आपने सुना महिलाओं से किस तरीके से उनके अंदर में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जो मातृत्व का जो सपना होता है वो खत्म होता दिखाई देता है जब उनके यूटेरस हटा दिए जाते हैं, बच्चेदानी हटा दिए जाते हैं। सालों से वो वेट कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हमारा जो इलाज है वो हो पाए, लेकिन इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं वो इस गाँव में आम हो चुका है। हमने इस मामले में एक्सपर्ट से भी बात किया है, गाइनो जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात किया, और उनकी बातें जो हैं और ही चौंकाने वाली सामने आती हैं। डॉक्टर का कहना है कि अंतिम उपाय नहीं होता, बच्चेदानी को हटा देना ही सबसे आसान उपाय नहीं होता किसी बीमारी का इलाज करने के लिए या किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। फिर भी डॉक्टर्स जो हैं किस आधार पर सीधा सीधा बच्चेदानी को हटा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न लेकर के आता है। सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा। यूट्रस हटाने के इंडिकेशंस डिपेंड करते हैं एज ऑफ द पेशेंट पे, और डिपेंड करते हैं कि क्या बीमारी है। तो जनरली अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से चलें तो कम एज ग्रुप्स के अंदर जो कॉजेज़ होते हैं वो ये होते हैं कि अगर चाइल्ड बर्थ की वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो वो, सेकेंड होता है अगर पेल्विक इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है यूट्रस रिमूवल, एंड थर्ड कॉज होता है कि मान लो क्रोनिक पेल्विक पेन एक कंडीशन होती है, उसमें थोड़ा एज ग्रुप जैसे बढ़ता है तो कॉजेज़ होते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, माने कि अगर यूट्रस में से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एबनॉर्मली ज़्यादा हो रही है। सेकेंड कॉज होता है रसोली जिसको इंग्लिश में लोग फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, हमारे मेडिकल टर्म्स में फाइब्रॉइड्स होता है। एंड फिर अगर थोड़ा एज ग्रुप बढ़े तो फिर वो कॉजेज़ होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स, या फिर बाद में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस भी होते हैं। तो ये कॉजेज़ होते हैं एज ग्रुप वाइज फॉर यूट्राइन रिमूवल और हिस्टेरेक्टमी। नहीं, अंतिम उपाय यूट्रस हटाना नहीं होता है बिल्कुल। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि एज वाइज और सिम्टम वाइज पहले इलाज दिया जाए, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है तो फिर जाके वो लास्ट जो हमारा उपाय होता है वो हिस्टेरेक्टमी होती है। पर कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कैंसर है या प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस में हिस्टेरेक्टमी ही हमारा फेल प्रूफ मेथड होता है फॉर ट्रीटमेंट। देखिए बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको कार्सिनोजेनिक माना गया है, करार किया गया है, जैसे लेड है, एस्बेस्टॉस है, ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं विच कैन बी कॉज फॉर कार्सिनोमा। बट यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है और ओवेरियन कैंसर के भी कॉजेज हो सकते हैं उसकी वजह से। वो डेफिनेटली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो एज ऑफ द वुमन। ये ज़रूरी है, हमेशा ही रहा है कि हम लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वुमन का तो जितना हो सके यूट्रस प्रिजर्व किया जाए, बिकॉज सही बात है कि हर औरत को हक है माँ बनने का। दूसरा ये है कि पर हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिससे उसकी जान को खतरा हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूट्रस, तो फिर यूट्रस रिमूवल एक ऑप्शन बन जाता है उस कंडीशन में। बट वो बहुत रेयर कंडीशंस होते हैं। जनरली कंडीशंस में यूट्रस को प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। एज ग्रुप जैसे बढ़ जाती है, औरतें थोड़ा पोस्ट मेनोपॉजल हो जाती हैं, थोड़ी कैंसर के चांसेस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे कंडीशंस में फिर हिस्टेरेक्टमी एक ऑप्शन ज़्यादा बन जाती है ऐसे लोगों के लिए। कि आप 40 to 42 ईयर्स से पहले यूट्रस नहीं निकाल सकते हो अगर पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, या पेशेंट की बच्चेदानी में कोई कैंसर का खतरा नहीं है, तो आपको 40-42 ईयर्स से पहले बच्चेदानी नहीं निकालनी है अनटिल अनलेस कि वो पेशेंट की जान बचाने के लिए कंपलसरी हो। डिलीवरी के टाइम पे आपने सुना होगा कि मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग इतनी क्योंकि बच्चेदानी सिकुड़ नहीं रही है। इन दैट कंडीशन अगर किसी भी वजह से बच्चेदानी नहीं सिकुड़ रही है और ब्लीडिंग कंटिन्यू ही हो रही है तो मरीज़ की जान बचाने के लिए हमें 25 साल में भी बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है, या तो फिर किसी मरीज़ में
बच्चेदानी के टुकड़े की जांच ली है जिसमें कैंसर का खतरा बताया गया है, तो उसमें हम फिर मरीज की जान बचाने के लिए बच्चेदानी निकालते हैं। देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सीमा पर हिंडन और यमुना नदी के किनारे पर मोमनाथलपुर एक गांव है जो कि एक अभिशाप से गुजर रहा है। वहाँ इतनी बुरी स्थिति है प्रदूषण की वजह से, क्योंकि हिंडन और यमुना दोनों बहुत प्रदूषित नदियाँ हैं देश की, दुर्भाग्य से, जो कि बड़ी ऐतिहासिक नदियाँ रही हैं, बड़ी पूजनीय नदियाँ रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन का लोड इतना ज़्यादा है उनमें कि वो एक नाले में तब्दील हो गई है। नाले के किनारे जो गांव हैं, खासकर जहाँ ये मर्ज होती हैं दोनों नदियाँ, वहाँ पर ये पॉल्यूशन का दंश झेल रहा है गांव। और मोमनाथलपुर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, जो है महिलाओं में यूट्रस की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जल्दी से जल्दी यूट्रस रिमूवल कराना पड़ रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर अपाइज और अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो बहुत बड़े स्तर पर हैं, क्योंकि जो जल जनित बीमारियां हैं वो प्रदूषण की वजह से जो होती हैं, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, कोई रहने को तैयार नहीं उस गांव में। वहाँ खेती बाड़ी है, लोग कितने सालों से वहाँ रहते हुए आए हैं, प्रॉपर एक गांव है, ऑफिशियल गांव है। तो इस गांव की दर्जनों ऐसी महिलाएं हैं जिनका बच्चेदानी हटा दिया गया है। जो माँ बनने का सपना होता है वो रुकता हुआ दिखाई देता है। उनकी जो शुरुआती स्टेज में जब हमने पूछा उनसे कि किस तरीके की समस्या आपको झेलनी पड़ती थी, तो उनको किसी को मेंस्ट्रुअल की दिक्कत थी, तो किसी को कोई पेट में दर्द था, या किसी को स्टोन जो पथरी होती है किडनी में, उस तरीके की दिक्कत हुई थी। लेकिन अंततः बाद में क्या हुआ कि उसके जो बच्चेदानी है, डॉक्टर ने उनको इस चीज़ को हटा दिया। ये एक संशय की बात है, एक ये जांच की बात है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नोएडा के इस गांव में इस तरीके से, इस बड़े स्तर से महिलाओं के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, बच्चेदानी हटाए जा रहे हैं। ये सब जो है क्या कारण है, क्या अंतिम उपाय यही होना चाहिए था कि बच्चेदानी हटा दिया जाए? इन सभी प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा है। आपके सामने हमने बताया है कि इस तरीके की दिक्कत इस गाँव में हो रही है। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।